देखिए, राहुल गांधी जी ने 3 दिन पहले एक इंटरव्यू दिया था कि हज़ारों करोड़ रुपए बीजेपी उनकी छवि को धूमिल करने के लिए खर्च करती है। एनसीआरबी का डाटा मैडम ये कहता है कि राजस्थान क्राइम में खासकर महिलाओं के साथ अपराध में सबसे ऊपर नाम आ रहा है। हमें सख्त कदम उठाने पड़ेंगे ताकि हम डंके की चोट पर कह सकें कि महिला सुरक्षा के नाम पर खानापूर्ति नहीं कर रही पुलिस। यात्रा में महिलाओं की संख्या बहुत कम देखने को मिल रही है। मैं आपको महिला का प्रतिनिधित्व नहीं दिख रही हूँ क्या? और आपको नहीं लगता कि जोधपुर से यात्रा को गुजरना था? आयो है राजस्थान रो खुदरो OTT प्लेटफॉर्म जठे आपने मिलसी वेब सीरीज, फिल्म, कविताएं, कहानियां और भी बहुत कुछ देखबा वास्ते अभी डाउनलोड करो स्टेज ऐप। राम राम सा खमा गणी। अभी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अपन ओसिया विधायक आपने सा गही दिव्या मद्रेना जी, बहुत बहुत स्वागत है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप विधानसभा में बहुत जोर शोर से बात उठाती हैं, तो इस यात्रा के दौरान क्या वाकई किसानों मजदूरों की बात उठेगी? आप ये देखिए कि भारत जोड़ो जो यात्रा है राजस्थान में एक ऐतिहासिक रंग के साथ अंदर एंटर हुई है और 21 तारीख तक आप देखेंगे कि राजस्थान के गरीब किसान मजदूर की आवाज़ का प्रतिबिंब बनेंगे राहुल गांधी जी इस यात्रा के माध्यम से। और ये आंदोलन के रूप में, एक जन आंदोलन के रूप में तब्दील हो गया। आप देखिए सड़कें आज भरी हुई हैं, लोग पलके बिछा के बैठे हैं। वो इस बात से को रिलेट कर पा रहे हैं कि जो हमारी व्यथा है, चाहे वो महंगाई की हो, वो विभाजनकारी नीतियों की हो, महिलाओं की सुरक्षा की हो, युवाओं के अंदर राजनीति के अंदर आगे लाने की हो, जो आम हिंदुस्तानी के मुद्दे हैं वो उसको कोरिलेट कर पा रहे हैं। और वो इस बात से कोरिलेट कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी हमारा वो प्रतिबिंब, हमारी वो आवाज़ बन पा रहे हैं और इसी कारण एक जन सैलाब के रूप में ये तब्दील हुई है। एनसीआरबी का डाटा मैडम ये कहता है कि राजस्थान क्राइम में खासकर महिलाओं के साथ अपराध में सबसे ऊपर नाम आ रहा है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित मैंने देखा है एनसीआरबी के डेटा क्राइम के अंदर। एक दूसरी चीज़ जो देखने को मिली है कि हमारे यहाँ पर एफआईआर को कर दिया मैंडेटरी कि आप कहीं पे भी करेंगे तो एफआईआर करनी पड़ेंगी। तो एक तो ये है कि रिपोर्ट नहीं होता क्राइम, कई जगह अनरिपोर्टेड चला जाता है। तो राजस्थान में क्राइम रिपोर्ट हो रहा है, एफआईआर हो रही है। लेकिन फिर भी मैं इसको दूसरे नज़रिए से भी देखना चाहूँगी कि हमें इसके लिए सख्त निर्देश देने पड़ेंगे, हमें सख्त कदम उठाने पड़ेंगे ताकि हम डंके की चोट पर कह सकें कि महिला सुरक्षा के नाम पर खानापूर्ति नहीं कर रही पुलिस। हमारी सरकार इसके प्रति संवेदनशील है और हम इसमें सुधार लेकर आएंगे। बिल्कुल, आपका पूरी तरीके से इस मामले में सख्त रवैया रहेगा महिला सुरक्षा को लेकर? मैं नहीं, सिर्फ महिला सुरक्षा नहीं, चाहे वो डिजिटल क्राइम हो, साइबर क्राइम हो, चाहे अपराध हो, किसी भी प्रकार का अपराध हो, वो छोटे से जेब कतरी का अपराध हो, मोटरसाइकिल चोरी का अपराध हो, लूट पाट हो, कोई भी अपराध जो है उस पे अंकुश लगना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर के अंदर स्थिति होनी चाहिए कि जब कोई व्यक्ति रोड पर निकले तो उसको डर नहीं हो, वो बेखौफ होकर निकले। एक सुरक्षा का माहौल अंदर आप में रहना चाहिए, वो जज्बा रहना चाहिए। तो मुझे लगता है हर एक वो माहौल जो ये प्रदान कर सके अपराध के विरोध में, एक सरकार की जो नीति होनी चाहिए, सरकार का जो रुख होना चाहिए, वो निश्चित रूप से कड़ा करने की आवश्यकता है और हमें पूरा विश्वास है कि करेंगे। यात्रा में महिलाओं की संख्या बहुत कम देखने को मिल रही है। मैं आपको महिला का प्रतिनिधित्व नहीं दिख रही हूँ क्या? बिल्कुल दिख रही है, इसीलिए आपसे ये बात रख रही हूँ। नहीं, बहुत सारी महिलाएं आ रही हैं। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी गांव की महिलाएं आ रही हैं, स्टेजेस भी बन रहे हैं बहुत जोर शोर से। मुझे ये लगता है कि बराबर हिस्सेदारी में महिलाएं आ रही हैं। और आपको नहीं लगता कि जोधपुर से यात्रा को गुजरना था? नहीं, मुझे बड़ी खुशी होती जोधपुर से गुजरती तो, लेकिन जो रूट नेचुरल बात है कि ये पॉसिबल नहीं है कि राजस्थान के हर कोने से निकले। तो जो नहीं निकल रही है तो मैं जोधपुर वासियों की पूर्ति यहाँ कर रही हूँ, उनकी आवाज़ बनकर, उनका प्रतिनिधित्व बनकर मैं यहाँ पर हूँ इस यात्रा के अंदर। ये जोधपुर वासियों की आपके क्षेत्र के वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यात्रा से जुड़े? नहीं, हमारे क्षेत्र बहुत राजनीतिक रूप से बहुत सजग हैं। राजनीतिक चेतना मारवाड़ में सबसे ज़्यादा है और मारवाड़ में अगर कहीं सबसे ज़्यादा है तो जोधपुर में सबसे ज़्यादा है। तो राजनीतिक चेतना बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे जो बिना स्टेट यात्री बनाए हुए भी अगर आप देखेंगे तो जोधपुर मारवाड़ से यहाँ लोग आए हैं स्वेच्छा से। उन्होंने कहा कि हम इसके अंदर हिस्सा लेंगे और भारत जोड़ो से जुड़े हुए हैं, पूरे के पूरे ट्विटर फेसबुक पे जुड़े हुए हैं, वहाँ पर अपने यहाँ पे लोकल भारत जोड़ो की यात्राएँ निकाल रहे हैं। तो पूरी तरीके से कांग्रेस और आम व्यक्ति से रिलेट कर रहा है धरातल पर। अभी एक फोटो वायरल हुई थी आपकी, तो उसके बारे में कुछ मतलब अपोजिशन को क्या बोलना चाहोगे? देखिए, राहुल गांधी जी ने 3 दिन पहले एक इंटरव्यू दिया था कि हज़ारों करोड़ रुपए बीजेपी उनकी छवि को धूमिल करने के लिए खर्च करती है
और जब पूरा का पूरा विपक्ष राहुल गांधी जी को इस तरीके से टारगेट करता है तो वे कह रहे थे कि मैं मानता हूं कि मैं सही डायरेक्शन में काम कर रहा हूं और मैं सही दिशा में जा रहा हूं। यही कारण है कि अगर आप कुछ नहीं करेंगे जीवन में या फ्लोट करेंगे या कुछ नहीं कर रहे हैं तो कोई आपके ऊपर प्रश्न नहीं लगाएगा। जो काम करेगा निश्चित रूप से उसके ऊपर आक्षेप लगेंगे। तो मैं ये मानती हूँ उन्हीं के नेतृत्व में उन्हीं के साथ काम कर रही हूँ। तो जिस सफ़र पे निकले हैं उसमें तो हम अर्जुन की आंख की तरह निशाने पे लोग बोलते रहेंगे, हम परवाह नहीं करते। जी मैं यात्रा के दौरान ये बात बहुत जोर देकर कही गई कि विचारधाराओं की लड़ाई है, तो ये विचारधाराओं की जो लड़ाई, इसमें आप कांग्रेस की विचारधारा को किस तरीके से एक्सप्लेन करना चाहेंगी? कांग्रेस आज़ादी के बाद 52 में पहला चुनाव जब यहाँ लड़ा तो वो 52 का पहला चुनाव परशुराम जी मतेरना ने लड़ा। ये 15वीं विधानसभा है और मैं 15वीं विधानसभा के 15 टिकट हमें मिले हैं और मैं उसके आज विधायक हूँ। गरीब की, आम व्यक्ति की, मजदूर की, शोषित की, किसान की आवाज़ अगर कभी कोई बना है और बन सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी है, चाहे वो आज़ादी के बाद हो और चाहे आज के इस युग में। विधानसभा में मजबूती से अपनी आवाज़ उठाती दिव्या जी मदेरणा अभी हमारे साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम।